नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल। आज हम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के चौथे भाग में वाटर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। वाटर पॉल्यूशन का परिचय, वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, इसके सोर्सेज क्या-क्या हैं, इनके बारे में हम आज देखते हैं। सबसे पहले एक परिचय। वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ये आपको मालूम है। द सरफेस ऑफ द अर्थ मेजर्स, जो सरफेस है अर्थ का, उसका जो एरिया है दैट इज 50,000 बिलियन हेक्टेयर्स। और उसमें से 71% जो एरिया है वो पानी से ढका हुआ है। अब ये जो 71% एरिया है उसमें अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या है इनको देखते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज 1011 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर्स इसका एरिया है जो कि पानी से ढका हुआ है। इसमें से 97% जो कि 986 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर के बराबर बैठता है ये समुद्र में है, इज कंटेन इन ओशन। उसके अलावा एडिशनल 3 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर जो है वो सॉल्ट वाटर है जो कि अंडरग्राउंड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और जो रिमेनिंग है, जो शेष 2.5% एरिया जो है, जो कि 22 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर के बराबर है, दैट अकाउंट्स फॉर टोटल फ्रेश वाटर, जो मीठे पानी के स्रोत हैं, और फ्रोजन वाटर है जो ग्लेशियर्स या पोलर आइस कैप्स में प्रेजेंट है। ये कुल मिलाकर ये 2.5% एरिया इसका कवर करता है। जो वाटर है धरती पर वो दो फॉर्म्स में अवेलेबल है। पहला ग्राउंड वाटर जो जमीन के नीचे पाया जाता है, दूसरा सरफेस वाटर। सरफेस वाटर के दो स्रोत हैं। पहला इनलैंड वाटर सोर्सेज जैसे कि रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स इत्यादि। दूसरा मराइन वाटर जिसको कि ओशन में जो प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं मराइन वाटर। सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो मराइन वाटर का ही, ओशन का ही, समुद्र का है। वाटर इज सेड टू बी पोल्यूटेड व्हेन इट्स क्वालिटी एंड कंपोजिशन इज चेंज्ड। जब उसकी क्वालिटी या कंपोजिशन इस तरह से चेंज हो जाए कि दैट बिकम्स अनसुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, कि वो पीने योग्य या फिर दूसरे जो कार्य हैं, डोमेस्टिक कार्य, एग्रीकल्चरल कार्य, इंडस्ट्रियल या फिर रिक्रिएशनल यूजेस के लिए योग्य ना रह जाए, तब उसके कहते हैं वाटर इज पोल्यूटेड। अब वाटर पोल्यूटेंट क्या होते हैं? वाटर पोल्यूटेंट आर दोज फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स। वो फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो कि इस क्वालिटी को बदल देते हैं, वाटर की क्वालिटी के कंपोजिशन को चेंज कर देते हैं। एंड जो चेंज होता है, जो बदलाव होता है, दैट इज हार्मफुल टू एक्वेटिक एंड ह्यूमन के लिए वो नुकसान पहुंचाता है। और ये वाटर पोल्यूटेंट्स इंक्लूड सेवरल केमिकल्स। जो केमिकल्स होते हैं या तो वो डिजॉल्व फॉर्म में होते हैं या फिर सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं। जो फिजिकल फैक्टर्स होते हैं दैट आर इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड रेडिएशंस। एंड जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं उसमें बहुत, उसको हम बायोपोल्यूटेंट्स भी कहते हैं। उसमें बहुत सारे एक्वेटिक माइक्रोब्स होते हैं। जो माइक्रोब्स होते हैं दैट आर पर्टिकुलरली पैथोजेंस, वो पैथोजेनिक होते हैं, वो किसी न कोई रोग कॉज करते हैं ह्यूमन बीइंग में। अब जो आपने दो रिसोर्सेज पढ़े थे, जैसे ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज एंड मराइन वाटर रिसोर्सेज, तो उसकी दोनों की हम थोड़ा सा अलग विशेषता देखते हैं, क्या खास होता है इनमें। सबसे पहले देखते हैं ग्राउंड वाटर पोल्यूशन कैसे होता है। ये बाय परकोलेशन ऑफ कंटेमिनेटेड सरफेस वाटर थ्रू द लेयर्स ऑफ अर्थ। जब कहीं पानी इकट्ठा है सरफेस पे, उसमें कोई कंटेमिनेंट प्रेजेंट है, कोई केमिकल प्रेजेंट है, वो परकोलेशन के द्वारा, रिसाव के द्वारा नीचे ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाता है, तो ग्राउंड वाटर पोल्यूशन कॉज करता है। ये आता कहाँ से? रिलीज ऑफ रॉ सीवेज। जो रॉ सीवेज है, अनट्रीटेड सीवेज जो होता है, वो वाटर रिसोर्सेज जो है, पॉन्ड है, लेक्स है, उनमें छोड़ दिया जाए, या फिर अनलाइंड सोक पिट्स, जो सीवेज के सोक पिट होते हैं, वो अगर उनकी जो अंदर की वॉल है वो पक्की नहीं है, कच्ची है, मिट्टी की है, तो वो मिट्टी से रिसते हुए नीचे ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाता है। दूसरा है रिलीज ऑफ टॉक्सिक इन्फ्लुएंस बाय द इंडस्ट्रीज इनटू सरफेस वाटर बॉडी। जो सरफेस वाटर बॉडीज है, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, उनमें अगर टॉक्सिक इन्फ्लुएंस जो है इंडस्ट्रीज के द्वारा वो छोड़ दी जाए। इसके अलावा अगर फर्टिलाइजर्स, केमिकल और पेस्टिसाइड्स का इनडिस्क्रिमिनेट और विवेकपूर्ण और ओवर यूज किया जाए, अत्यधिक यूज किया जाए, तो वो सरफेस रन ऑफ के द्वारा वाटर बॉडीज में पहुंच जाता है और वहां से वो पर्कुलेट होकर ग्राउंड वाटर तक पहुंच सकता है। और ये जो ग्राउंड वाटर से सीपेज के द्वारा ये नीचे तक पहुंच जाता है, वाटर रिजर्वायर जो है ग्राउंड वाटर के वहां तक पहुंचता है। उसके अलावा जो डोमेस्टिक वाटर डिस्पोज की जाती है वाटर बॉडीज में, रिवर्स, लेक, ओशंस के द्वारा, इसमें भी बहुत सारे कंटेमिनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये सभी सीपेज के द्वारा ग्राउंड वाटर तक पहुंचते हैं। सम ऑफ द वेस्ट विच आर डिस्चार्ज इन एयर एंड लैंड। एयर और लैंड में भी जो डिस्चार्ज की जाती हैं पोल्यूटेंट्स की, दैट अल्टीमेटली एंटर द बॉडीज ऑफ वाटर। फिर ग्रोथ ऑफ बिग सिटीज एंड इंडस्ट्रियल सेटअप ऑन एट द बैंक्स ऑफ रिवर हैव पोज सीरियस प्रॉब्लम्स। क्योंकि ज्यादातर जो देखा आपने, जो बड़े इंडस्ट्रियल सिटीज होती हैं, बड़े शहर होते हैं, वो नदियों के किनारे पे बसे होते हैं,
और शहर का और इंडस्ट्रीज का जो सारा कचरा है वो सीधा रिवर में डिस्पोज कर दिया जाता है। ह्यूज डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रीज के जहां भी उपस्थित होती हैं उनका जो लिक्विड वेस्ट होता है वो सभी रिवर में डाला जाता है, रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में, और ये सभी वहां की वाटर बॉडी को कंटेमिनेट करता है। द हैजार्ड्स ऑफ ग्राउंड वाटर पोल्यूशन डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं जिन पे ये डिपेंड करता है कि ग्राउंड वाटर पोल्यूशन कितना होगा, किस लेवल तक होगा। उसमें से सबसे पहला है कंसंट्रेशन ऑफ और टॉक्सिसिटी ऑफ पॉल्यूटेंट, जो पॉल्यूटेंट है उसकी कितना टॉक्सिक है, उसका कंसंट्रेशन कितना है। अगर कंसंट्रेशन टॉक्सिसिटी ज्यादा है तो उसका प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है। लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड वाटर का लेवल है अगर ऊपर है तो वहां पर कंटेमिनेंट जल्दी पहुंचते हैं, जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, टॉक्सिक्स होते हैं, वो जल्दी पहुंच जाते हैं। अगर लेवल नीचे है, ग्राउंड वाटर का काफी नीचे है, तो वहां तक आसानी से नहीं पहुंच सकते। फिर कंडीशन ऑफ ग्राउंड वाटर रिचार्ज, अगर आसानी से ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है तो जो पॉल्यूटेंट्स है वो एक तरह से डाइल्यूटेड हो जाते हैं। अगर रिचार्ज प्रॉपर ना हो तो वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में वहां तक पहुंचते हैं, ग्राउंड वाटर तक। अब देखते हैं मैराइन पोल्यूशन क्या होता है, ओशन में होने वाले पोल्यूशन क्या होता है। आपको मालूम है ओशन कवर्स मेजर पार्ट ऑफ द अर्थ सर्फेस, 71% जो एरिया है अर्थ का वो समुद्र से ढका हुआ है, और इसलिए इट प्लेज अ मेजर रोल इन मेंटेनिंग द डिफरेंट जियोकेमिकल साइकिल्स, जियोकेमिकल साइकिल जो होते हैं उनका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है उनमें। ऑल कोस्टल नेशन, जहां भी समुद्र के किनारे बसने वाले जो देश हैं वहां पर मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ अनट्रीटेड सीवेज, मिलियन टन्स ऑफ गार्बेज एंड अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ लो लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट, ये सभी कुछ समुद्र में डाल दिए जाते हैं। This problem is further aggravated due to the fact that about 40% of world population lives near the sea. 40% जो पॉपुलेशन है दुनिया की वो समुद्र के किनारे पर बसी हुई है, कोस्टल एरियाज है उनके पास, और इसीलिए ये समस्या ज्यादा बढ़ी है क्योंकि सारा जो डिस्पोज होता है वेस्ट मटेरियल का, एफ्लुएंट्स का, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स का, गार्बेज का, वो सभी सीधा समुद्र में डाल दिया जाता है। इन एडिशन टू मैराइन एनवायरनमेंट अलोंग द कोस्ट, जैसे कि कोस्ट में सिर्फ पानी नहीं होता, उसके अलावा दूसरी चीजें भी होती हैं जैसे हिस्टरीज, रीफ, कोरल रीफ जो होती हैं, वेटलैंड्स होते हैं छोटे, मैंग्रोव्स होते हैं, वो सभी समुद्र के पानी के अतिरिक्त ये सभी भी एडवर्सली अफेक्टेड होते हैं, बहुत बुरी तरह से प्रभावित होते हैं पॉल्यूटेंट के डंपिंग के द्वारा। द मेन सोर्सेज ऑफ मैराइन पोल्यूशन क्या क्या हैं, उसमें से पहला है, सबसे प्रमुख है म्यूनिसिपल वेस्ट एंड सीवेज, क्योंकि सारे बड़े शहर हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, और दूसरा इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, ये सबसे बड़े कारण है दोनों। उसके अतिरिक्त रन ऑफ एग्रीकल्चरल वेस्ट, जो एग्रीकल्चरल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स या वेस्ट होते हैं वो रन ऑफ के द्वारा नदियों से होते हुए सीधा समुद्र को ही जाते हैं। उसके अलावा ऑयल स्पिल्स फ्रॉम टैंकर्स, जो टैंकर्स होते हैं जो ऑयल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, अगर उसमें से लीकेज हो जाए तो समुद्र में ऑयल स्पिल्स हो जाता है, ऑयल फैल जाता है। ऑफशोर ड्रिलिंग एंड माइनिंग, आपको मालूम है जो पेट्रोकेमिकल्स होती हैं उनकी जो खानें होती हैं वो समुद्र में होती हैं, जिसको हम कुएं जो होते हैं, तेल के कुएं, पेट्रोकेमिकल्स के कुएं होते हैं जो वो समुद्र में होते हैं ज्यादातर, वहां की ड्रिलिंग एंड माइनिंग के द्वारा भी प्रदूषण होता है। फिर सब मेराइन न्यूक्लियर टेस्टिंग, बहुत सारी न्यूक्लियर टेस्टिंग जो की जाती है वो अंडरग्राउंड, अंडर समुद्र के लेयर्स के नीचे, समुद्र के तहों के नीचे की जाती है। अ, तो उससे जो रेडियो एक्टिव फैलता है वो उसको पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण है। उसके अलावा डंपिंग ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट, बहुत सारे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं वो वाटर रिसोर्सेज के आसपास ही होते हैं, समुद्र के आसपास ही होते हैं, तो उसका जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है वो बड़े बड़े कंटेनर में भर के समुद्र में डंप कर दिया जाता है, जो कि वहां के पोल्यूटेंट का एक बहुत बड़ा कारण है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मैराइन पोल्यूशन, क्या इसके प्रभाव होते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं उसके। द पोल्यूटेंट्स एडवर्सली अफेक्ट द प्रोडक्टिव ओशन रीजन, ओशन रीजन बहुत प्रोडक्टिव होता है, उसका बायोमास बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है ये, लेकिन अगर पोल्यूटेंट प्रेजेंट है तो उसकी प्रोडक्टिविटी सफर करती है, नुकसान पहुंचती है वहां को, thus causing huge loss of fish population and coral reef, फिश पॉपुलेशन एंड कोरल रीफ को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है, और ये दोनों हैं वो इकोनॉमिक सोर्सेज हैं, एंड दिस रिजल्ट्स इन इकोनॉमिक लॉस अमाउंटिंग टू बिलियंस ऑफ डॉलर पर ईयर, प्रतिवर्ष बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान पहुंचता है इसकी वजह से। दूसरा है यूट्रॉफिकेशन, यूट्रॉफिकेशन मतलब होता है न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट, अगर किसी भी वाटर बॉडी में चारों तरफ से पॉल्यूटेड वाटर आ रहा है, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स आ रहे हैं, इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स आ रहे हैं,
तो वहां का न्यूट्रिएंट लेवल बढ़ जाता है। ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रेड टाइड्स। अब चूंकि वहां पर न्यूट्रिएंट लेवल बढ़ जाता है तो क्या होता है, इट प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ एल्गी एंड माइक्रोब्स, अदर माइक्रोब्स, जैसे कि समुद्र में रेड टाइड्स। दीज आर ब्लूम्स, मैसिव ग्रोथ ऑफ रेड एल्गी। रेड टाइड्स हैं क्या, ये वाटर ब्लूम्स हैं जो रेड एल्गी बनाती हैं। अब इतनी घनी होती हैं ये कि दैट इनहिबिट द शिप्स एंड आल्सो किल्स मैराइन फौना। जो समुद्र में पाए जाने वाले जीव जंतु हैं और जो शिप्स हैं उनको ये नुकसान पहुंचाती है, वो वहां पर नहीं पास कर पाते वहां से। शिप्स, जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं उनमें फंस जाते हैं। फिर डंपिंग ऑफ ह्यूज अमाउंट्स ऑफ टॉक्सिक वेस्ट इन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्रिएट्स एरियाज ऑफ ऑक्सीजन डिप्लीटेड जोन्स। अगर ऐसे ह्यूज अमाउंट ऑफ टॉक्सिक वेस्ट वहां प्रेजेंट हैं तो वहां पर, जहां पर भी जिस वाटर बॉडी में ये डाले जाते हैं वहां पर ऑक्सीजन डिप्लीटेड जोन्स क्रिएट करते हैं। ऑक्सीजन डिप्लीटेड जोन्स का मतलब है वहां पर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। एंड इन दीज जोन्स मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक लाइफ डाई और माइग्रेट एल्सवेयर। क्योंकि ऑक्सीजन वहां पे कम है तो जो वहां की एक्वेटिक फौना है वो वहां या तो डेड हो जाती है या फिर दूसरी जगह चली जाती है। फिर डिस्कार्डेड गार्बेज, जो गार्बेज होता है कूड़ा कचरा, एंड सीवेज, प्लास्टिक रिफ्यूज दैट आर डम्प्ड इन ओशन, वो समुद्र में डाले जाते हैं एंड समटाइम्स एक्यूमुलेट इन द बीचेस। समुद्र के किनारे भी आपने देखा होगा बीचेस में बहुत सारा कचरा पड़ा होता है, जिसकी वजह से जो एस्थेटिक ब्यूटी होती है उस लोकेशन की वो खराब हो जाती है एंड दैट रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ टूरिज्म। धन्यवाद। हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन के 5वें भाग में वाटर पोल्यूशन की जो सोर्सेज एंड देयर इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।